आज सुबह सुबह ही सोच रही थी हमारे बचपन की ईदें और वो रमज़ान कितने खूबसूरत होते थे ना। रमज़ान तो ऑल्दो हमेशा ही खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन बचपन के तो फिर क्या कहने होते हैं। जब हम लोग स्टॉल्स पर जाया करते थे चूड़ियाँ पहनने के लिए, कार्ड्स लिया करते थे, 15 दिन पहले ही ले लेते थे, लेकिन देना कब होता था? आखिरी अशरे में, आखिरी हफ्ते में। अब जो लोग उस एरा से बिलोंग करते हैं, जिस एरा की मैं बात कर रही हूँ, वो लाजमी नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे। पता है, हम लोग कार्ड्स ले लिया करते थे और हम लोग कार्ड्स के अंदर भी डिफ्रेंशिएट किया करते थे कि जो बहुत अच्छी फ्रेंड है उसके लिए वो जो 3 पोर्शन वाला कार्ड नहीं होता जो फोल्ड हो जाता है, वो लेना है, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा होता था। जो नॉर्मल फ्रेंड होती थी उसको नॉर्मल कार्ड, और जो बस एवे शेवे होती थी ना कि बस क्लास फेलो है, कभी पेपर में या कभी इधर उधर थोड़ा बहुत हेल्प करने के काम आ जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने वो छोटे वाले कार्ड्स लेने, बिल्कुल छोटे से साइज के कार्ड होते थे। और बचपन की मासूम बातें, हम कार्ड्स के ऊपर भी लड़ पड़ते थे कि तुमने उसको जो कार्ड दिया है वो बहुत खूबसूरत है, तो इसका मतलब ये कि वो तुम्हारी ज्यादा अच्छी दोस्त है। इसके अलावा ईदी दिया करते थे, वो तो कल्चर ही अब खत्म हो गया, अब तो पैसे देते हैं और जान छुड़ाते हैं। लेकिन जिस एरा की मैं बात कर रही हूँ उसमें बाकायदा तौर पे हम लोग अपने कजन्स के लिए बाकायदा ईदी खरीदते थे। आई मीन कपड़े, जूती, ज्वेलरी, सब कुछ एक प्रॉपर शॉप पर तैयार करना, और फिर उन्होंने हमारे घर आना देने के लिए, हमने जाना उनको देने के लिए। अब तो जब से टेक्नोलॉजी आ गई है ना, ये हमारी हर चीज़ें खा गई है। हमें कहने को ये लगता है कि इसने हमें बड़ी सहूलत दी है, सहूलत के साथ इसने हमसे क्या कुछ छीन लिया है, हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल क्या होता है, ईद मुबारक का मैसेज किया और खैर मुबारक का मैसेज किया और जनाब बात खत्म हो गई। लेकिन पहले क्या होता था, आप कार्ड लिखते थे, पहले तो आप सिलेक्ट करते थे, आई मीन कि किसको किस तरह का कार्ड देना है, उसका क्या टेस्ट है, आपको पता होता था कि आपके फ्रेंड्स का क्या टेस्ट है। फिर आपने वो लेना, लाकर फिर वो डब्बे में केक और पता नहीं क्या क्या शेरो शायरी उसके ऊपर करनी, और फिर बकायदा उनके घर उनका टाइम लेके जाना, जाके उनको कार्ड्स देकर आना, या जो भी चॉकलेट्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ें देनी होती थी। लेकिन अभी एक मैसेज कर दो, ईद मुबारक और खैर मुबारक, एंड दैट्स इट। ये फ़ोन तो मुझे वैसे भी इतना गंदा लगता है ना, सच में। हालांकि मैं भी यूज़ कर रही हूँ, ऑब्वियसली उसी से सबसे कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी मुझे ये इतना गंदा लगता है ना कि अगर मुझसे कोई पूछे ना कि कोई एक चीज़ आप दुनिया के अंदर रिवर्स करना चाहे, तो आई वुड से कि भाई फ़ोन की टेक्नोलॉजी होनी ही नहीं चाहिए। सब कुछ सारे बिगाड़ इसके डाले हुए हैं, लड़ाइयाँ इसकी वजह से, झगड़े इसकी वजह से। अब लड़ाइयाँ का जब सीन आ जाता है तो जनाब किसी ने किसी के घर में कोई बात कर दी, फ़ोन उठाया, 4 लोगों ने आपस में बात की, लेकिन जिसकी आपस में लड़ाई हुई है उन बेचारों को पता ही नहीं होता। ऐसे ही अब फोटोग्राफ्स पर आ जाओ, अभी उनकी वैल्यू भी नहीं है, किसी भी आप मोमेंट को कैप्चर करते हो और लेट गो कर देते हो, ओके ठीक है। लेकिन जनाब पहले वो एक कोडैक की वो आती होती थी रील सी, उसको कैमरा में डालना, बाकायदा उसमें पता नहीं 30 के 40 पिक्चर्स होते थे जो आप क्लिक कर सकते थे। वो आपने बाकायदा तौर पे किसी को बैठाना, बताना, अच्छे से पिक्चर लेनी, और आपको पता होता था कि मैंने उस दिन ये कपड़े पहने थे और ऐसे पोज किया था। फिर वो जाती थी धुलने के लिए, धुलने के लिए भी एक प्रोसेस होता था और काफ़ी टाइम बाद वो आती थी, और वो तस्वीरें इतनी कीमती होती थी कि उसका